हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट टॉक्स बाय आरजे गुप्ता। काफ़ी डेज में किसी कार्य में व्यस्त था, इस वजह से कोई वीडियो बना नहीं पा रहा था। आप सबकी डिमांड पर आज आईएक्स का वीडियो बना रहा हूं। अब आप देखेंगे इसका एक ईयर का हाई 176 है और लो 116 रुपये की समथिंग है। अभी 120 रुपये की समथिंग ट्रेड कर रहा है। ठीक है, काफ़ी मेंबर्स ने लॉस बुक कर लिया है और काफ़ी मेंबर्स अभी भी पैनिक फील कर रहे हैं और काफ़ियों का मेरे पास मैसेज आया था, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास भी इसकी 180 के अराउंड, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है पर फिर भी 19 क्वांटिटी है। पर मेरे को इतना पता है कि ये कब तक मूवमेंट देगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फ़ायदे, मतलब अच्छे काम भी हमको याद रखने पड़ते हैं। तो हम आप देखोगे कि कंपनी कम मतलब अप्रोक्सीमेटली डेप्ट फ्री है। ठीक है, पर इसके नुकसान ये है कि जो इनको जो पैसा है ना, स्टेट से पैसा लेना होता है। जैसे कि गवर्नमेंट अभी दिल्ली सरकार है, वो अभी 200 यूनिट के समथिंग फ्री दे रही है, 200 या 300 यूनिट जो भी दे रही है। अब वो पेमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को देना होता है, उनको पेमेंट करना होता है। गवर्नमेंट पेमेंट करती है कंपनीज़ को। अब वो पेमेंट कर नहीं रही है। अब ये क्या रूल्स बनाया हुआ था पहले का कि एसेंशियल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, एसेंशियल चीज़ें, तो वो कंपनीज़ बंद नहीं कर सकती है। जैसे पावर हो गया, ये इन चीज़ों को बंद नहीं कर सकती है, इन चीज़ों को कम कर सकती है। तो इस वजह से जैसे 17 से ज़्यादा स्टेट है तो उनका जो पैसा है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये चीज़ मैंने, आप देखोगे ये चीज़ मैंने इसमें यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर मैंने अपडेट की थी क्या, समथिंग 11 सितंबर 2022 के समथिंग मैंने ये चीज़ अपडेट की थी। समथिंग पावर स्टॉक्स का 1,16,000 के समथिंग, 1,13,000 करोड़ की समथिंग का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये चीज़ मैंने अपडेट दिया था और ये भी बोला था सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट आएगा आईएक्स पे। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए थी। उसके बाद भी काफ़ी प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि जुलाई 2023 तक क्या प्राइस रह सकती है, अगस्त तक क्या रह सकती है, दिसंबर 2023 तक प्राइस क्या रह सकती है। ये एक प्रिडिक्शन लगाई जा रही है। काफ़ी इन्वेस्टर्स है, ये काफ़ी जो भी एनालिस्ट होते हैं वो बता रहे हैं 2030 तक इसकी प्राइस बताई जा रही है। 2030 तक बता रहा हूँ मैं, 2030 तक इसकी प्राइस बताई जा रही है 600 रुपये की समथिंग की। ठीक है, अगर ये 120 रुपये की समथिंग बताई जा रही है, उसकी प्राइस की जा रही है तो मतलब 2030 तक बताई जा रही है इसकी प्राइस 600 तक जा सकती है, क्योंकि 2026 के समथिंग इसको पैसा मिल जाएगा। 2026 के समथिंग इसको पैसा मिल जाएगा। अब ये चीज़ आपको आराम से इस पे टेलीग्राम से अगर आप कनेक्ट हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, अब जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से पैसा उठाओगे। अब पैसा उठाओगे तो आपको उसका डेप्थ भी बनेगा, मतलब उसका जो पैसा है तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपका जो पैसा अगर आप पे कर रहे हो तो आपका जो मार्जिन है उसमें भी एक डिक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। क्वार्टरली का रिजल्ट देखोगे आप तो जो इसका EPS है वो कंजिक्यूटिवली डाउन होता हुआ चल रहा है, कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है। ठीक है, पर कुछ अच्छा खासा है, उसका इम्पेक्ट अच्छा खासा दिख नहीं रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अब काफ़ियों का, जो काफ़ी मेंबर्स है उनका मतलब है कि कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारे को भी कुछ अच्छा खासा बेनिफिट्स हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसा इंडिकेटर जिसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी मतलब डायरेक्ट से प्रिडिक्ट कर सकते हो। नाम उसका इचुमिकू नाम बोला जाता है। ये बड़ा ही बहुत ही मज़ेदार का इंडिकेटर है। आप देखोगे कि प्राइस इसके आसपास आती है पर उसके बाद उसमें सेल आ गई, जैसे कि आप यहाँ देखोगे। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे इसके पास में गया ये डाउन आ गया। अब ये नहीं है कि ये बाद में बनता है, ये पहले ही बना हुआ होता है। और इसके बारे में अभी कभी भी जब मीटिंग होगी तो मैं इसका मतलब आपको पूरी तरह से बताऊंगा। अभी आप देखोगे कि ये 158 रुपये की प्राइस के समथिंग गया था, उसके बाद में एकदम उस पर सेलिंग आ गई और इसकी प्राइस आ गई 120 रुपये 130 रुपये जो भी आई है अभी, वो ये दिखा रहा है। ये भी मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ ये वीकली टाइप का चार्ट है, तो यहाँ पे ऐसा सेलिंग आ गई है। अब आप ये भी चाहिए आप नोटिस कर लेना कि जब तक ये ग्रीन नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि कल इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आता है तो ये कल ही ग्रीन शो कर, मतलब ये जो एक तरीके से जो क्लाउड दिख रहा है ना, क्लाउड टाइप के, ये क्लाउड है ना वो ग्रीन टाइप के हो जाएंगे उससे पहले।
तो उसमें जब ये ग्रीन शो होने लग जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि इसमें एक बाइंग जनरेट की जा रही है, मतलब बाइंग जनरेट हो रही है, ये अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो वो आपको पहले ही प्रिडिक्ट हो जाएगा, तो उस वजह से आप अपने जो होल्डिंग में जो शेयर्स होते हैं, तो उस पर आप पहले से ही लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन फ्यूचर में। अब इसके लिए जैसे अब कभी भी हम इसके बारे में पूरी तरह से फुल देखो, अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको भी कुछ समझ में आएगा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक जूम मीटिंग अरेंज करूँगा। तो उसके लिए मैं एक टेलीग्राम का और एक व्हाट्सएप का, जैसे व्हाट्सएप पे क्या होता है कि कोई भी जो बात होती है, जैसे कोई भी, तो यहाँ पे अपने अच्छे खासे पुराने मेंबर्स हैं, तो वो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, वो कि एक न्यूज़ के लिए बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने अभी, जैसे आप रुकिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जैसे कि आप ये देखोगे कि यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी रहती है अपडेट्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। बाकी आपके यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कुछ किया नहीं जा करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ये चीज़ कम ही पसंद है। अगर आप देखोगे ना पीयर कंपैरिजन के अंदर, कि यहाँ पे BSc भी है, मिसलेनियस के अंदर यहाँ पे CDSL भी है, यहाँ पे IX का आप देखिए कि 6 नंबर की रैंक है। तो ऐसा नहीं है कि IX अच्छा खासा एक्सचेंज है, जो एनर्जी का एक्सचेंज है, अच्छा खासा एनर्जी का वर्क भी कर रहा है, पावर का भी वर्क कर रहा है। पर अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो देखो यहाँ पे अगर आप पावर और पैसेंस दोनों के साथ ही वर्क करो तो अच्छी बात है। पावर मतलब ये होता है कि आप अपनी जो पावर है ना, वहीं मतलब अप साइड, जैसे आप मान लीजिए शेयर प्राइस अगर 200 चल रही है, तो आप 200 पे अगर आपने 1000 क्वांटिटी ले ली ना, अगर मान लो 20 रुपये भी अगर डाउन चला गया ना, तो आपकी वहीं पे पावर ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात ये पैसेंस, पैसेंस भी ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसमें ग्रोथ आएगी। पर आप पैसेंस क्या करते हो कि आपने पावर यूज़ कर ली 500 क्वांटिटी, पर पैसेंस आप में है नहीं, तो पैसेंस भी आपको उसी अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा जिस हिसाब से अगर आप अपनी पावर यूज़ कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे डबल P तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, पावर एंड पैसेंस। उस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी आपको बता दूँ, ये चीज़ आप खुद अप्लाई करके देख लेना, ये इंडिकेटर इचिमिकू आप खुद अप्लाई करके देख लेना, आपको इसका रिज़ल्ट देखने को आराम से मिलेगा। आप चाहे 5 मिनट के लगाओगे या 15 मिनट के लगाओगे, पर ये ज़रूर है कि देखो एक्यूरेसी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। एक साथ ये नहीं है कि आपको कल ही आपने लगाया आपको कल दिख गया। अगर 100% अगर ऐसा होने लग जाता, मतलब 100% अगर कोई भी इंडिकेटर देने लग जाता रिज़ल्ट, तो हर कोई पैसा मतलब मल्टीबैगर बन जाता, ठीक है। बाकी इसके बारे में ये ज़रूर है, पक्की बात है कि जब भी अपना जो वेबिनार होगा उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप 2023 से 2030 के बीच में जो भी टारगेट है वो पूरी से डिसाइड किया हुआ है। अब आप देखोगे जो अभी ये 2030 के समथिंग इसका टारगेट आ रहा है 622 रुपये या 522 622 रुपये की समथिंग का इन्होंने टारगेट सेट कर रखा है। अब आप देखो, या आज चल रहा है 2023, 7 साल के अंदर आप देखोगे 600 रुपये, 120 बार 560, मतलब 5 गुना, 5 गुना आपकी मनी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये डिविडेंड भी देता है, तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। पर बात ये ना पैसेंस, पैसेंस अगर आप में 7 साल का पैसेंस है तो इसको होल्ड कर लीजिए। अगर आपकी लॉस अगर आप बुक नहीं करना चाहते हैं, आप में 3 साल का पैसेंस है, तो ये चीज़ की गारंटी तो मैं भी दे रहा हूँ आपको कि आपकी जो प्राइस है वो आराम से 200 250 रुपये समथिंग, ये 2026 तक ये 200 250 रुपये समथिंग तक आ जाएगा। ये इस बात का कोई भी दिक्कत नहीं है, पर आपको पैसेंस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी कभी भी आप कोई भी न्यूज़ आए तो आप किसी भी अच्छे खासे एडवाइज़र या जो भी अच्छा खासा जो मार्केट जानता है, ठीक है, तो उसको पूछ लीजिए कि ये न्यूज़ का इम्पेक्ट क्या रहेगा। तो उस हिसाब से आप अपने जो 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 भी शेयर्स होते हैं ना, तो उसको आप ऐड या फिर कम कर सकते हो, मतलब उसको मतलब जैसे बढ़ा भी सकते हो होल्डिंग को और कम भी कर सकते हो। तो उससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स रहेगा, क्योंकि अगर घट गया तो भी दिक्कत नहीं है और बढ़ गया तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं होगा। बाकी पक्की बात है, ये ज़रूर है कि इस बार जो वेबिनार रहेगा तो उसके अंदर आपको ये इसके बारे में, ये इंडिकेटर के बारे में पक्की बात बताऊंगा मैं। बाकी थैंक यू, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी अच्छी खासी वीडियो लेके आऊँगा मैं इन फ्यूचर में। थैंक यू।